ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। जो लोग सामाजिक स्तर पर शीर्ष पर हैं, उन्हें उन लोगों की मदद करना चाहिए जो पिछड़ रहे हैं। हमें उन लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाना है जो गरीब और पिछड़े हैं। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की बातें। अपनी सामाजिक आलोचना को सौम्य बनाओ। मनोवैज्ञानिकों तथा समाज शास्त्रियों के मतानुसार अभिजात वर्ग द्वारा दलितों, शोषितों के मन पर थोपे गए भावों की छाप बड़ी गहरी होती है और उन्हें मिटाना कठिन है। श्री रामकृष्ण के एक शिष्य स्वामी शारदानंद ने एक बार एक बाल कल्याण संस्था के संचालक से कहा, अपनी संस्था को अनाथालय मत कहो, इससे बच्चों में अनाथ तथा असहाय होने का हीन भाव भर जाएगा। उसे बस बालगृह कहो। दलितों के उत्थान में निरत एक सन्यासी ने स्वामी शारदानंद से पूछा था, महाराज, दलितों की उन्नति का क्या उपाय है? उन्होंने उत्तर दिया, दलितों के मन में उनके शोषित होने का भाव बनाए रखना उचित नहीं है। इससे शोषित की भलाई के स्थान पर हानि ही अधिक होती है। इससे वे स्वयं को असहाय समझने लगेंगे और ऐसा विश्वास करने लगेंगे कि उच्च वर्ग के लोगों ने सदा से उन्हें पराधीन तथा दलित बना रखा है। इससे उनमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता आने में विलंब होगा। यदि यह भाव मन में जड़े जमा ले तो दलित व्यक्ति सदा उच्च वर्गों को घृणा तथा संदेह की दृष्टि से ही देखेगा। और यह बात न केवल समाज के उच्च वर्ग के लिए अपितु सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगी। निरंतर घृणा तथा शंका के भाव पालकर कोई भी सत्कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता तथा जातिगत विशेषताएं आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार विकास के विभिन्न स्तर के व्यक्तियों को मिलाकर समाज बनता है। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। दूसरी कक्षा के छात्र को तीसरी कक्षा के छात्र से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। यथा समय वह भी तीसरी कक्षा में जाएगा। वैसे इसका अर्थ यह नहीं कि समाज की उच्च श्रेणियों में कोई शोषक नहीं है और निम्न श्रेणियों में कोई शोषित नहीं है। इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि दमन के विरुद्ध कोई संगठित विरोध न किया जाए, पर हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हीन भावना से उत्पन्न आत्मधारणा के सेल्फ इमेज के फलस्वरूप होने वाले घृणा भाव में आत्मनाश के बीज निहित होते हैं। आत्मनाश के बीज निहित होते हैं। कर्नाटक के महान सुधारक संत बसवेश्वर के शब्दों में यह भाव पहले तो उसी व्यक्ति को जलाता है। ईर्ष्या, घृणा पहले तो उसी व्यक्ति को जलाता है और तदुपरांत आसपास के लोगों को। मनोरोग चिकित्सकों तथा समाज सुधारकों ने जीवन के एक बड़े ही
कारुणिक तत्व को खोज निकाला है। एरिक्सन आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस पुस्तक के लेखक ने कहा है, चिकित्सकीय तथा सुधारात्मक प्रयासों से इस दुखद तथ्य का सत्यापन हुआ है कि अलगाव, एक्सक्लूजन, दमन, एक्सप्लॉयटेशन, सप्रेशन तथा शोषण पर आधारित किसी भी व्यवस्था में इनके शिकार लोग अनजाने ही उस बुरी आत्मधारणा को स्वीकार कर लेते हैं जो प्रबल लोगों के द्वारा उन पर थोपी जाती है। प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के अनुसार यदि किसी समुदाय को घृणा, दुराचार तथा शोषण का शिकार बनाया जाता है तो संभव है कि शासक या शोषक वर्ग के द्वारा प्रायः अपने लिए उपयोग में लाई जाने वाली दुष्ट, पापी, अयोग्य, बेकार आदि उपाधियों के साथ उस समुदाय के लोग अपनी आत्मधारणा का तादात्म्य स्थापित कर ले। इससे उनके मन में अपनी योग्यता के बारे में शंका आ जाती है और तब संभव है कि व्यक्ति स्वयं से ही घृणा करने लगे। दूसरे शब्दों में ये भावनाएं मनुष्य के सर्वांगीण विकास का सर्वनाश कर डालती है। किसी भी समुदाय में जो लोग आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक दृष्टि से दूसरों से आगे बढ़ गए हैं, उनमें जाने अनजाने अपने से कम भाग्यशालियों के समक्ष अपने फूले हुए अहंकार को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति हुआ करती है। वे अपने पिछड़े भाइयों को तिरस्कार तथा कटाक्ष के साथ मूर्ख, जड़ या आलसी कहा करते हैं। उनकी यह आदत जितनी जल्दी छूट जाए उतना ही पूरे समाज का भला होगा। शोषण के समर्थकों और तथाकथित उन्नत लोगों में अहं तथा बड़प्पन के भाव के रूप में उपस्थित रहने वाली यह प्रवृत्ति उन शिक्षा तथा संस्कृति से वंचित रहे लोगों के आत्मविश्वास को चोट पहुंचाती है और उनकी अपनी उन्नति के प्रयास में भी बाधक होती है। क्या ये लोग कभी ठहर कर सोचते हैं कि उनकी घृणा तथा तिरस्कार की प्रवृत्ति से पिछड़े हुए लोगों को कितनी चोट पहुंच रही है? यदि उनमें इतनी भी समझ नहीं कि गरीब, दलित लोगों की आत्मधारणा में नकारात्मक भावों का रोपण करने से उनकी हानि और अंततः स्वयं का ही सर्वनाश होगा, तो उनका स्वयं को श्रेष्ठ समझना कहाँ तक युक्तिसंगत है? मानव का मूल्यांकन उसकी तात्कालिक सीमितताओं तथा दुर्बलताओं के आधार पर नहीं, बल्कि उसमें निहित विकास तथा उपलब्धि की संभावनाओं के आधार पर होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति का आकलन उसकी उपलब्धि की संभावनाओं के आधार पर ही करने की आदत डालनी होगी, अन्यथा हमारा समाज स्वयं ही अपने विकास के मार्ग में अवरोध खड़े करता रहेगा। उसने पहले से ही अनेक अवरोध खड़े कर रखे हैं। क्या हमारे शिक्षित युवकों में ऐसी चेतना के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं? बड़ों तथा शिक्षित लोगों द्वारा अपने बच्चों में उनकी शिक्षा के एक अंग के रूप में और स्वयं के आचरण तथा उदाहरण द्वारा व्यक्ति के प्रति सम्मान का यह भाव भरना चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों, प्रशासकों तथा उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। कम से कम उन्हें अपने ही हित के लिए इन लोगों के मन से हीन भावना निकालकर उसमें आत्मविश्वास भरने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि वे कुछ ठोस कार्य करने की स्थिति में न हो तो भी
कम से कम उन्हें सच्चे हृदय से इन लोगों के कल्याण तथा उत्थान के लिए प्रार्थना तो करनी ही चाहिए। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम में बुद्धिजीवी कहलाने वाले अधिकांश लोग इस दिशा में असफल रहे हैं। वे एक मूलभूत मानवीय समस्या को समझने में नाकामयाब रहे हैं। कल हम चिंतन करेंगे हीन भावना का उन्मूलन, हीन भावना का उन्मूलन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।